नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मोसाद, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो जान लीजिए, ये दुनिया की सबसे खतरनाक इजरायली इंटेलिजेंस है, जिसके आगे अमेरिकन और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पानी भरती हैं। अब आप कहेंगे कि मोसाद की चर्चा क्यों? तो इस एजेंसी ने फिर वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से ये एजेंसी और PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दोनों ही चर्चा के केंद्र में है। क्या है मामला, बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के उसी टॉप कमांडर तैसीर अल जवारी की तस्वीर है जिसने इजराइल को हमले की धमकी दी थी। ये धमकी उसने तब दी थी जब करीब 33 महीने पहले 12 नवंबर 2019 को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के सुप्रीम कमांडर बहा अबू अल अता को इजराइल ने मार गिराया था। इसके बाद PIJ का टॉप कमांडर तैसीर अल जवारी बना और उसने इजराइल को हमले की धमकी दी। लेकिन इसके बाद अल जवारी मोसाद के निशाने पर आ गया था और आखिरकार 33 महीने बाद जुमे के दिन इजरायली सेना ने तैसीर अल जवारी को जहन्नुम भेज दिया और रविवार को दूसरे टॉप कमांडर खालिद मसूर को भी मार गिराया। इजरायली फोर्स ने जवारी को मिसाइल हमले में मार गिराया। ये इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था, जिसे मारने के लिए मोसाद की मदद से ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन चलाया गया। इससे पहले 16 मई 2021 को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने सेंट्रल हमास और PIJ के 30 कट्टरपंथियों को गाजा में उसके घर में घुसकर हवाई हमले के जरिए मार गिराने का दावा किया था। लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है और इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था। तो आपको बता दें कि यह खतरनाक कट्टरपंथी संगठन है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। यह संगठन फिलिस्तीन के गाजा से चलता है और हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कट्टरपंथी संगठन है। 1981 में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मिस्र में PIJ की शुरुआत हुई थी। इस संगठन की बुनियाद फतेही शफकाकी और अब्द अल अजीज अब्दा ने रखी थी। इस कट्टरपंथी संगठन को शुरुआत से ही दो बड़े देशों ईरान और सीरिया का समर्थन मिलता रहा है। ईरान फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता है और पैसे भी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 1988 में ईरान ने अपने सालाना बजट से PIJ को $2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए दिए। लेकिन उसके बाद ईरान ने इस संगठन की फंडिंग में कटौती नहीं की, बल्कि हर साल उसे बढ़ाता गया। 2013 के आखिर में इस चरमपंथी ग्रुप को ईरान ने हर महीने लगभग $3 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए दिए। ये तो एक आंकड़ा हुआ। अगर बात सेंटर फॉर ईरानियन स्टडीज इन लंदन के निदेशक अली नूरी जाहदे की 2014 की रिपोर्ट की बात करें तो उनके मुताबिक ईरान PIJ को हर साल 100 से 150 मिलियन यानी करीब 793 करोड़ रुपए से 1.2 हजार करोड़ रुपए की मदद देता है। ऐसा नहीं है कि यह सब ईरान छिपकर करता है और फिलिस्तीन चुपचाप से मदद ले लेता है, बल्कि इसके लिए वो खुलकर ईरान का शुक्रिया भी अदा करता है। बात 2012 की है, जब इजराइल और हमास के बीच जंग में PIJ ने रॉकेट दागे तो गाजा की सड़कों पर उन्होंने बैनर लटकाकर बकायदा ईरान का शुक्रिया अदा किया था, जिसमें लिखा था थैंक यू ईरान। अब सवाल यह है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की लिस्ट में इजराइल ही क्यों है और इजराइल क्यों इसके कमांडरों को मार गिरा रहा है। तो इसके लिए आपको 74 साल पीछे जाना होगा। बात 1948 की है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ ही था। तब इजराइल और अरब देशों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी थी। इस जंग में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ अरब, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे इस्लामी मुल्क थे। यह भीषण जंग 10 महीने तक चली, लेकिन इन बड़े ताकतवर और संपन्न देशों के आगे एक छोटा सा देश इजराइल जीत गया और उसने यरूशलेम शहर के आधे हिस्से और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई तभी से शुरू हुई और इजराइल के कब्जे वाले इस हिस्से को आजाद कराने के लिए फिलिस्तीन के कई संगठन एक्टिव हुए। इन्हीं में से एक है PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, जिसका एक ही मकसद है पश्चिमी तट, गाजा और नया इजराइल कहे जाने वाले इलाके को मिलाकर इस्लामी फिलिस्तीनी स्टेट बनाना। अमेरिका, यूरोप संघ और दुनिया की कई दूसरी सरकारों ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। PIJ कितना खतरनाक है ये इस बात से समझ सकते हैं कि उसने 1990 के दशक की शुरुआत में सुसाइड बॉम्बर्स यानी बम बांधकर खुद को उड़ाने वाले हमलावरों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। ये संगठन इतना क्रूर है कि ये महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल करता है।
पीआईजे की पहली महिला सुसाइड बॉम्बर 19 साल की एक छात्रा हिबा थी। हिबा ने एक शॉपिंग मॉल में जाकर खुद को उड़ा दिया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वैसे तो पीआईजे हमास से काफी छोटा संगठन है, लेकिन ईरान से मिलने वाले पैसे और हथियार इसकी बड़ी ताकत है, जिसके दम पर वो इजराइल को आंख दिखाता है। इसकी ताकत लंबी दूरी के रॉकेट हैं, जो इजराइल के तेल अवीव तक मार करने में सक्षम है। अभी भी लड़ाई के दौरान इस संगठन ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में 1 घंटे में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल भी इन कट्टरपंथी संगठनों को जवाब देना जानता है और वो भी अपनी तरीके से इन्हें ठीक कर रहा है, क्योंकि सारे बड़े इस्लामी मुल्क जिस देश को 10 महीने जंग लड़कर भी नहीं हरा सके, उसे क्या कुछ कट्टरपंथी संगठन हरा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।